हेलो व्यूअर्स, अपने घूमने की कड़ी में, अपने टूरिस्ट प्लेसेस की कड़ी में आज हम घूमते घूमते पहुँचे हैं जीण माता के। जीण माता जो सीकर में स्थित है, यहाँ की आराध्य देवी है। सीकर जो शेखावाटी का हृदय कहलाता है, शेखावाटी का गढ़ कहलाता है सीकर, जो एजुकेशन हब के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज हम यहाँ पर जीण माता के पहुँचे हैं। जीण माता जो दर्शनीय स्थल है, अभी हम एक ऊपर की तरफ जो मंदिर है, वहाँ पर ऊपर की तरफ जो मंदिर है, सीढ़ियों के माध्यम से वहाँ पर पहुँचते हैं। बीच में एक रोड आती है, वहाँ पर हम हैं। और ये सामने जो नीचे आप टीन शेड देख पा रहे हैं, यहीं पर जीण माता का मंदिर है। टीन शेड के अंदर की ओर अपना गर्भगृह है। ये टीन शेड जो है, यहाँ पर नीचे मीन्स इनके नीचे शॉप वगैरह इंस्टॉल की गई है। और आगे की ओर जो गर्भगृह है, वहाँ पर माता की मुख्य जो मूर्ति है वहाँ पर विराजित है। बीच में काफ़ी समय से हम आपके लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी हम यहाँ पर एक पहाड़ के पास में ही खड़े हैं। सड़क पर चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ जो अभी वीरान लगती है। यही पहाड़ियाँ बारिश के मौसम में आपको एक अलग आनंद प्रदान करवाएंगी। ये नीचे की ओर मंदिर है, आप देखिए। सर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऊपर की ओर जो मंदिर है, वहाँ का भी व्यू एक बार। ऊपर की ओर मंदिर है काजल सिख। देखिए सामने की ओर है मेन गेट अपना, यहाँ से जीण जयंती सेवा समिति कोलकाता के द्वारा निर्मित। ऊपर है मेन गेट। यहाँ अंदर गाड़ियाँ जो है वो अलाउ नहीं है, केवल पैदल व्हीकल्स, पैदल वाले या फिर अपने बाइक वाले, केवल यही अलाउ। यहाँ पर चारों तरफ शॉप इंस्टॉल की गई है। आगे की ओर जो टीन शेड जो हमने ऊपर से देखा था, वो यहाँ पर सामने की ओर है टीन शेड। साथ में शिवाजी सर हैं, विपिन जी सर, धर्मेंद्र जी सर। माता के दर्शन के लिए आज हम पहुँचे हैं जीण माता। अभी क्या है कि कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर बहुत भीड़ होती थी। दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी। काफ़ी समय तक दर्शन नहीं होता था, घंटों में। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम गौतम पुजारी है। आपकी दुकान यहाँ पर कितने समय से है? मेरी दुकान, मैं तो अभी से हूँ, बाकी पिताजी करते आ रहे हैं 30 साल से। तो ये मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? ये मंदिर हज़ारों वर्ष पुराना है। यहाँ कौरव पांडवों ने भी पूजा की है और माता रानी को जैसे कन्या रूप में पूजा जाता है। और यहाँ की विशेषता है, माई के मेन तेल की जोत है। और माई ने यहाँ पे तपस्या करके फिर कन्या रूप में जीण माता का यहाँ पे विराजमान हुई थी। तो यहाँ पे जयंती माता के नाम से माई को रूप मिला था जीण माता का, तो इसको कन्या रूप में पूजा जाता है। ये ठाकुर राजा गंगोर सिंह जी की चौहान वंश से माता रानी है जी। धन्यवाद। सर आपका शुभ नाम? नीरज बजाज। सर आप कहाँ से हैं? अहमदाबाद से। जी सर, तो यहाँ पर आपका आना कब हुआ था? मैं कल आया था जयपुर। तो सर जीण माता आपकी कुलदेवी है या फिर वैसे? मैंने सुना था तो दर्शन करने आया हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, धन्यवाद सर। जी सर। आपका? सर हम सीकर से हैं। सीकर? जी सर। ये सामने की ओर प्रवेश द्वार है। अच्छा कार्य किया गया है, टीन शेड वगैरह। आने वाले जो भक्तगण हैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। ये सीढ़ियाँ त्यागो जो ये भैरू जी का स्थान है यहाँ पर।
जीण माता मंदिर, ये है मुख्य गर्भगृह। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। जीण माता यह है मुख्य मंदिर। कौन से प्रेस से हो, क्या करे हो? YouTube चैनल से हैं सर। डबल ज़ीरो का। सर आपका शुभ नाम? दौलत पारा सर। जी सर, आप कितने वर्षों से यहाँ पर हैं माता जी की सेवा में? हम जो पारासर ब्राह्मण हैं वो सदियों से चले आ रहे हैं। इसके पीछे मंगल पाठ नाम से एक पुस्तक है जिसमें माता की पोइम के रूप में पूरी स्टोरी दी हुई है। यह मंदिर जो है वामपा की अद्भुत सन्यासियों के द्वारा पूजा की हुई है और महाभारतकालीन ये प्राचीनतम मंदिर है। इसकी स्थापत्य कला देखने लायक है। जो अपने काम साधना ये जो 84 जो होते हैं आसन वो इसमें चारों तरफ ऊपर बने हुए हैं, आप उनका फोटो ले सकते हो। तो सर ये मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना होगा? लगभग महाभारतकालीन बता रहे हैं। किंवदंती है, सुनने में आया अपने पूर्वजों से कि ये महाभारतकालीन मंदिर है और माँ जयंती का प्राचीनतम स्थान था। दुर्गा सप्तशती की 11वें अध्याय में ब्रह्मरा देवी के बारे में आता है, तो ब्रह्मरा देवी का मंदिर भी जस्ट पीछे बेसमेंट में बना हुआ है। नवरात्रा के समय तो सर खूब भीड़ होती होगी? जी हाँ, बहुत भीड़ चलती है। इसके अंदर अखंड जोत जलती है जो औरंगजेब के टाइम से कंटिन्यूटी बनी हुई है। सुनिए, राजा गंगो सिंह जी की लड़की थी। चोरू जिले में गाँव है वहाँ की। ये उनके बचपन में माता पिता ख़त्म हो गए थे। भाई हर्ष ने इसको पाला पोसा
और भाई ने जैसे पाला पोसा बड़ा किया तो बहन बोला भाई शादी कर लो। भाई का शादी हो गया। शादी होने के बाद भाभी आया तो उसका लाड प्यार दे के बहन भाई का उसको सब अपमान जैसा समझ के उसको सौतन का स्वरूप दे के उसको भ्रमित किया। तो उसको गुमराह कर दिया भाई को कि बहन को बोलता है मेरे को ज़्यादा प्यार करता है, वो भाऊजी बोलती मेरे को। तो भाऊजी ने जाल बिछाया, बोला जो भी जिसको पहले पनगढ़ से आएंगे पानी लेके उसको जो चुंदरी उड़ाएगा उसको ज़्यादा प्यार करेगा। तो आगे बोझाई थी तो उसका मटका उतार दिया। मटका उतारने से वो अपना मटका फोड़ के घर से निकल गई। काजल शिकर मंदिर में आके तपस्या की। वो भाई उसको लेने आया, दोनों भाई बहन का मिलाप पस्तल हुआ, लेकिन वो वापस नहीं गई। भाई जब सामने दिख रहा था तो उसके बाद वो नीचे जिन माता और आ गई। धन्यवाद सर। पाराशर से बात हुई है, इनके माध्यम से हमें मंदिर के बारे में जो प्राचीन इतिहास है वो जानने को मिला है। हम इनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पावन जी पाराशर जिन माता मंदिर पुजारी, जिला शिकर राजस्थान। हाँ वो कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के जो मंदिर की जो आंतरिक कला है दीवारों पर जैसे चांदी के माध्यम से की गई है, ये बिल्कुल देखने लायक है। यहाँ पर देखिए माता जी की मंदिर है, हनुमान जी, भैरू जी। अच्छा, भुवनेश्वर देवी, भुवनेश्वरी देवी। आइए, जय हो माता जी की। भंवरा माता है। भंवरा माता जी। वैसे क्या है कि मेरा पहले भी आना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जो माता जी का मंदिर है इनका दर्शन नहीं हो पाया था। मीन्स यहाँ पर बड़े मंदिर में अनेकों छोटे मंदिर हैं जो जिनके दर्शन हो पाना बहुत ही मुश्किल है। परिक्रमा का भी स्थान है यहाँ, जो कार्यालय है यहाँ पर। सर से मिल रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्याम पाराशर है। जी सर, आप मुख्य कहाँ से हैं सर? हम यहीं जीन माता से ही हैं। मंदिर की जो जानकारी है प्राचीन इतिहास से संबंधित है वो प्लीज़। देखो, जीन माता का इतिहास लाखों वर्ष, हज़ारों साल पुराना है। ये एक हर्ष और जीन बहन भाई था। ये अपने घांगू गांव चूरू में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले थे। राजा गंगो सिंह के पुत्र पुत्री थे। तो वहाँ उन्होंने मतलब अपना जो बचपन होता है वहाँ उन्होंने गुजारा था वहीं। तो उसमें जब भाई और बहन का बहुत अटूट रिश्ता, और जो अपन कहते हैं कि प्यार का एक रिश्ता था, तो वो एक रिश्ता उनके बीच में था। तो वो अटूट रिश्ता मतलब अपने 18-20 उम्र तक वो चला था। तो उसके बाद में हर्ष की शादी हो जाती है, तो उनके घर पे एक भाभी जी आ जाती है। तो आपको पता है कि आजकल ये जो कल्चर चल रहा है वही सिस्टम हो रहा है। तो वो इन दोनों का प्यार देख के उन्हें जो भाभी जी थी, तो उन्होंने अलग ही एक इतिहास वो उनके मतलब मन में आया था, वो रचा। तो वो अपने पानी भरने के लिए एक समंदर में जाती है, मतलब जो होता है उनके राजा महाराजाओं के। तो वो पानी भरने के लिए जाती है और उनसे शर्त रखती है भाभी से कि अगर पहला घड़ा मेरा उतारेगी, मतलब उनके दोनों आपस में शर्त हो जाती है कि पहला घड़ा जो उतारेगी उससे ज़्यादा वो प्यार करता है हर्ष। तो उन्होंने पहला वो रचाया इतिहास था उनको। तो उन्होंने मतलब अपने भाभी जी का उतार लिया। वहीं से माँ जीन वहाँ से रवाना हो गई। तो वहाँ से रवाना होकर वो घर बार सब कुछ छोड़ दी थी, और रोते रोते पीछे उसके मतलब उसका भाई आ गया था हर्षनाथ। हर्षनाथ ये नाम तो बाद में पड़े, जीवन और हर्षनाथ तो ये नाम बाद में पड़े थे। इनका नाम तो जीवनी था और उनका नाम हर्षी था, शायद हर्षी था। तो ये जब वहाँ से रूट के यहाँ आए थे, तो यहाँ आके माई जी ने यहाँ तपस्या स्थल की थी। मतलब आप ऊपर में जाओगे, काजला शिखर माता का स्थान बनाया हुआ है। तो उसी का नाम काजल शिखर से ऐसा पड़ा कि जैसे उन्हें आँखों से जो आंसू पड़े थे, तो उस आंसू से वो दीपक उत्पन्न हुआ था। तो आज भी आप देखोगे तो वहाँ आपको एक अखंड दीपक मिलेगा, और उसमें जैसे अपन भक्त लोग जितने भी वहाँ लगाते हैं आँखों में काजल, वो एकदम अच्छा हो जाता है, मतलब आँखें वगैरह। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो रूट के वहाँ जब आई थी यहाँ, उन्होंने जीवन माँ की जो दुर्गा माता अपन बोलते हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली, तो उनकी माँ तपस्या की थी। तो उनकी तपस्या करके माँ जीवन उन्होंने मतलब भक्ति भाव से करके तपस्या करके वहाँ उन्होंने शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी। तो माँ ने वरदान दिया था दुर्गा माता ने कि कलयुग में तू जीवन माता के नाम से पूजी जाएगी। तो
हर्षनाथ अपने देखो कि हर्षनाथ पहाड़ी है, वहाँ शिव जी का मंदिर था पहले से। तो जीण माता ने तो दुर्गा माता की तपस्या करी और हर्षनाथ ने अपने भोलेनाथ की तपस्या की थी। तो उन्होंने दोनों ने सिद्धियाँ प्राप्त करके वो तो हर्षनाथ के नाम से जाने लग गया और ये माँ जीण की भवानी के नाम से जाने लग गई। तो औरंगजेब बादशाह जब यहाँ आया था उसके पहले वो लाखों मंदिर हिंदुओं के तोड़े गए थे। आप देख लो, उल्लेख कर लो, चाहे कहीं भी देख लो, वो एकमात्र मंदिर जीण माता का ये सा था कि उन्होंने पर्चा यहीं दिखाया था। तो ऐसी बात है कि जो ऊपर आप दीपक देख के आओगे तो वो दीपक जो है अकबर के महलों में जाकर वो दिखता था, उसको सोने नहीं देता था। वो पर्चा उसको मतलब सोने नहीं देता, उसके पर्चा वर्चा को वो ऐलान किया कि ये कौन सा हिंदुओं का मंदिर है जो मेरे को सोने नहीं दे रहा है। तो उन्होंने पता लगाया कि वैसे ऐसी पहाड़ी पे एक मंदिर है, वहाँ दीपक है और वहाँ ऐसी बताया उन्होंने। तो फिर अपनी वो सेना सजा के लाया वो, और अस्त्र शस्त्र सब के साथ आया वो, तो घोड़े भाले सब के साथ आया। तो यहाँ एक अब नीचे जीण माता के नीचे बगल में पीछे में एक भौरा माता का मंदिर बनाया हुआ है। तो वहाँ आप देखोगे तो एक नीचे एक गोल सा एक वहाँ बनाया हुआ है, तो वहाँ से भौरे प्रकट हुए थे। उससे पहले वो जीण माता से पहले वो हर्षनाथ की पहाड़ी पे गया था उसको तोड़ने के लिए। आज भी वहाँ जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ खंडित वगैरह पड़ा हुआ है। वो ऐसा कि ऐसा पुरातात्विक विभाग ने वहाँ ऐसा कि ऐसा छोड़ रखा है। तो वो वहाँ तोड़ मोड़ के यहाँ आया था, तो यहाँ आके माँ ने पर्चा उसको भौरे के जैसे रूप में वहाँ दिखा दिया था। तो वो भौरे के रूप में जैसे उसमें तो ना अस्त्र चलता है ना शस्त्र चलता है, भाई भौरे में तो क्या चलता है, ना वगैरह सब कुछ नहीं चलता। तो वो सारी सेनाओं को एकदम पीछे कर दिया। तो उसके बाद में क्या होता है कि औरंगजेब जो था तो उन्होंने माँ के यहाँ आए, घुटने टेके और क्षमा याचना की। उसके बाद में माँ उन्होंने नगाड़ा और तेल और घी और छत्र वगैरह ये खूब चढ़ा के माँ ने क्षमा याचना की। क्षमा याचना करके माँ ने माफ़ करके उसको वहाँ से भेजा था। और वहाँ से फिर 19 रुपये 3 आने का जो पहले के ज़माने के जो पैसे होते थे तो उनका घी और तेल दिल्ली दरबार से आता था, दिल्ली से जयपुर आता था और जयपुर से यहाँ जीण माता आता था। अब ऐसा है कि 20-25 सालों से ये ये परंपरा है ये एकदम वो हो गई है, बंद हो गई है। और अब जो 20-25 सालों से जितने माई के भक्त हैं उन्हीं के द्वारा ये जोत अखंड दीपक जल रही है। और माई के प्रसाद लगता है भात का, चावलों का। भारत में 2 ही जगह प्रसाद लगता है भक्त का, एक तो यहाँ अपने जीण माता में, एक वहाँ जगन्नाथपुरी में। वहाँ फीका लगता है और यहाँ मीठा लगता है। यहाँ अनोखी एक परंपरा है कि यहाँ आप देखोगे हर एक चीज़, जैसे यहाँ कौरव पांडु भी यहाँ सेवा करके गए थे और यहाँ के जो कपिल मुनि हैं उनकी भी नाम से यहाँ झरना बहता है। मतलब अनोखी यहाँ एक प्राचीनता है। यहाँ शिलालेख भी कौरव पांडु के लिखे गए हैं, यहाँ जीवित समाधियाँ भी है। मतलब जीण माता एक धार्मिक स्थान के होते होते एक ऐतिहासिक भी है। और मतलब जैसे राजा महाराजाओं के टाइम से भी यह मंदिर पहले से भी प्रचलित है। तो यहाँ कपिल मुनि की धारा भी है, जीवित समाधियाँ भी हैं और प्राचीन धूनी भी है, मठ, मतलब सब एक यहाँ आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो ग्रहण के टाइम भी बंद नहीं होता। और सारे मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं लेकिन इस मंदिर का पट बंद नहीं होते। वैसे नित्यक्रम आरती होती है, नित्यक्रम दोनों टाइम भोग लगता है। आपका नाम भैया? मेरा नाम शुभम पुजारी, जीण माता मंदिर। धन्यवाद भाई सब समय देने के। आप कहाँ से? हम सर हमारा यूट्यूब चैनल है, तो आपका जो भी आपका जितना भी इंटरव्यू हुआ है ना, आपका भी अभी यहाँ पर पुजारी जी से हमें मंगल पाठ प्राप्त हुआ है माँ जीण शक्ति का। अभी इस साइड की ओर चलते हैं। ये मंदिर का विजिट करवा रहे हैं आपको। ये नगाड़े प्राचीन नगाड़ा।
ये जो नगाड़ा है ये औरंगजेब के द्वारा दिया गया है माँ जीण शक्ति के दरबार में। जी दूसरा ये बाहर जाने का रास्ता है, जीण निकास द्वार। बंद ही कर दिया।